हेलो फ्रेंड्स, आशा चैनल पर आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। हमारी आज की रेसिपी पिज़्ज़ा सैंडविच पराठा है जो ऑलिव और चीज़ से भरपूर है। आज की हमारी रेसिपी सैंडविच पिज़्ज़ा का स्वाद समेटे हुए चीज़ और ऑलिव से बनी हुई है। देखिए हमने इसको किस तरह से बनाया है। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट है और एक ही काफ़ी है, एक में पूरा पेट भर जाता है। ये हैं हमारे ऑलिव। इस तरह से बाज़ार में ये बॉटल में मिल जाते हैं, अगर आपको फ्रेश ना मिलें तो। और ये हैं हमारे बेसिक मसाले, नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया, नमक। और साथ में हमने ले लिया है अजवाइन। यह है हमारे पास गेहूं का आटा, आप मैदा भी ले सकते हैं। साथ में हमने ले लिया है आधी कटोरी से थोड़ा सा ज़्यादा दही है। ये धनिया है और ये है लहसुन, लाल मिर्च सूखी हुई और ये कटी हुई प्याज है और ये है चीज़। आप मोज़रेला चीज़ लीजिएगा। मेरे पास मोज़रेला चीज़ अवेलेबल इस टाइम पे नहीं थी तो मैंने स्लाइस वाली यही चीज़ ले लिया है। आइए अब सबसे पहले आटा लगाते हैं। आटे में डाल दिया है हमने नमक। आपको जितना बनाना है उसी हिसाब से आटा लीजिएगा या मैदा लीजिएगा और उसी हिसाब से नमक और अपने मसाले डालिएगा। ये हमने अजवाइन ले लिया है, इसको अच्छी तरह से हाथ से रगड़ दिया है और इसमें डाल दिया है। और डाल दिया है 2 चम्मच के करीब रिफाइंड ऑयल। छोटे चम्मच से 2 चम्मच डाला है। इनको अच्छी तरह से हाथ से मिला लेते हैं ताकि सब एक साथ हो जाए, अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। इनको पूरा हाथ से रगड़ करके अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है। ये हमारा अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब जो कटोरी में हमने दही लिया था ना, उस दही को इसमें डाल देंगे। दही डाल करके अच्छी तरह से मिला लेंगे और जो कटोरी में दही चिपका हुआ है इसमें डाल लेंगे पानी। पानी डाल करके इसको अच्छे से मिला करके वो पानी भी हम इसी में डाल देंगे। ये देखिए इस तरह से हमने पानी भी डाल दिया है और आटे को अच्छी तरह से बांध लेते हैं। ध्यान रखिएगा इसका आटा हमें बहुत सख्त बांधना है। आटे को बांध करके करीब आधा घंटा के लिए ढक करके रख देते हैं। जब तक आटा तैयार हो रहा है हमारा फूल करके, तब तक हम एक कूटा बनाते हैं। कूटा बनाने के लिए हमको एक कूटने वाले में लहसुन लेना है, सूखी लाल मिर्च डालनी है, थोड़ी सी धनिया की पत्तियां डालनी हैं और नमक डाल देना है और जीरा डाल देना है थोड़ा सा इसमें। नमक डालने से क्या होता है कि कूटने में आसानी से जल्दी से कूट जाता है और नमक इसमें कूटे में चाहिए भी होता है। इस तरह से इसको कूट लेते हैं और इसमें मिला देते हैं थोड़ा सा बटर। बटर मिला करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करके इसी में रहने देते हैं, या आप चाहें तो अलग कटोरी में भी निकाल सकते हैं। अब एक ले लेते हैं कटोरी और उसके ऊपर रख देते हैं एक छन्नी और ऑलिव निकाल करके जितने ऑलिव आपको चाहिए उतने ऑलिव इसमें रख दीजिए। छन्नी रखने से क्या होगा, ऑलिव का जो पानी होता है, जिस सिरके में ऑलिव होते हैं, वो पूरा गड़ जाता है, क्योंकि हमको बहुत ड्राई ऑलिव चाहिए। इसका पानी भली भांति गड़ जाए इसीलिए इसको छन्नी में रखते हैं। थोड़ी देर रखा रहने देंगे तो ये सूख जाते हैं। जब तक ऑलिव सूख रहे हैं तब तक अपना आटा तैयार कर लेते हैं। आटा इसको एक बार फिर से चेक करते हैं और इसको हाथ से अच्छी तरह से मसलते हैं। अब इसको अच्छी तरह से मसलना बहुत ज़रूरी हो जाता है। इसको अच्छी तरह से मुक्कियाँ लगा लगा करके आप तैयार कर लीजिए स्मूथ सा। और प्लेटफॉर्म को अपने अच्छी तरह से साफ़ कीजिए। पहले गीले कपड़े से पोंछिए, फिर सूखे कपड़े से पोंछ के एकदम ड्राई कर लीजिए और अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिए। या आपके पास बड़ा चकला है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। इस तरह से आटे को इसमें मसलते हुए, आटे को पटकते हुए और गूंथते हैं थोड़ा सा।
जितना बढ़िया आटा गूँथेंगे उतना बढ़िया हमारी ये रेसिपी बन के तैयार हो जाएगी। ये बहुत ही स्वादिष्ट रेसिपी है, खाने में तो बहुत अच्छी है ही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हमें इसकी ज़्यादा नहीं बनानी पड़ती हैं, इसके काउंट जो ज़्यादा गिनतियाँ नहीं करनी पड़ती है इसको बनाने के लिए, एक ही काफ़ी होता है। अगर आपके परिवार में 2 लोग हैं तो आप 2 बना लीजिए। देखिए मैं 2 ही बना रही हूँ। सफिशियंट है, एक आदमी के लिए एक बहुत है। बच्चे तो आधा ही खा पाएंगे, बच्चे पूरा नहीं खा पाएंगे, क्योंकि बहुत हैवी, बहुत बढ़िया, बहुत स्वादिष्ट बनती है ये। इसमें आपको पिज़्ज़ा का स्वाद आएगा, आपको सैंडविच का स्वाद आएगा। इसमें आप थोड़ा सा मैदे का परोठन लगा दीजिए। आप सूखे आटे का भी लगा सकते हैं, लेकिन मैदे का ज़्यादा स्मूथ होता है, मैदे का ही लगाइए आप। मैदा नहीं है तभी आप आटे का लगाइए। और पतला पतला इसको, बहुत पतला, जितना पतला आप बेल सकते हैं ना उतना पतला इसको एक बड़ा सा गोला बना लीजिए इसका बेल करके। और अगर आपको गोला बनाने में दिक्कत होती है ना तो आप एक थाली से ऐसे काट लीजिए, तो एकदम राउंड आपका बन जाएगा। मेरा लगभग राउंड हो गया है, इसलिए मुझे काटने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जो लोग नहीं बेल पाते हैं वो काट सकते हैं थाली से इस तरह। अब इसका सेंटर निकाल लेते हैं इस तरह से करते हुए। ये देखिए, ये हमने इसका सेंटर पॉइंट निकाल लिया है। ये करना बहुत ज़रूरी होता है। इसको बनाने में बहुत मज़ा आती है। जितना खाने में स्वादिष्ट है, खाने में अच्छा लगता है ना, उतना इसको बनाने में भी बहुत मज़ा आती है। ये देखिए, जहाँ से निशान लगाया था उसका मैंने एक पार्ट काट दिया इधर का। ये देखिए इस तरह से, बस इतना ही काटना है, इसके अलावा और हमें नहीं काटना है। अब निकालते हैं अपनी चीज़ को। जैसा कि मैंने बताया कि मोज़रेला चीज़ आपके पास में होगी या जो लिक्विड वाली चीज़ होती है वो होगी तो आपको बढ़िया रहेगा, पर लिक्विड वाली क्या चिपक जाती है, मोज़रेला ज़्यादा बेस्ट है। पर मेरे पास नहीं थी तो मैंने ये स्लाइस वाली ले लिया है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा ना, इसके छोटे छोटे टुकड़े काटने पड़ेंगे। तो मैं एक कैंची की मदद से, इसके 2 टुकड़े सफिशिएंट होंगे, मैं दोनों टुकड़े निकाल लेती हूँ और कैंची की मदद से इसको छोटा छोटा काट लेती हूँ। देखिए इस तरह मैंने काट लिया है। ये देखिए, काट करके इसके एक भाग में पूरे में इसको लगा देना है, बिछा देना है पूरे में। इसके 4 भाग हमें एक्चुअली कर लेना है और इसके पहले भाग में हम चीज़ बिछाएंगे। ये जो गोला बनाया है इस गोले को 4 भाग करेंगे गोले के, और एक भाग में हम बिछाएंगे चीज़। ये देखिए इस तरह से हमने चीज़ बिछा दिया है। अब इसके दूसरे भाग में जो हमने कूटा तैयार किया था ना, थोड़ा सा बटर मिला करके, जिसको लहसुन है, लाल मिर्ची है, नमक है, जीरा है, उसमें थोड़ा सा बटर मिला करके फेंट के रख दिया था, कूटे को तैयार किया था, वो दूसरे भाग में हम लगाएंगे। वो लगाने के पहले हम इसमें लगा देते हैं रिफाइंड ऑयल। रिफाइंड ऑयल इसलिए लगाएंगे कि ताकि ये थोड़ा स्मूथ रहे और इसका फ्लेवर बढ़िया बना रहे। चीज़ बिछाने के टाइम रिफाइंड ऑयल इसलिए नहीं लगाया क्योंकि चीज़ चिपकेगी नहीं फिर आटे के साथ में, इसलिए चीज़ ऐसे ही बिछा लीजिएगा, उसके बाद में ऑयल लगाइएगा। ऑयल, घी, बटर जो भी आपको लगाना है उसके बाद में लगाइएगा। अब इसमें अपना वही कूटा बिछा देते हैं जो तैयार किया था। ये बटर के साथ इसको मिक्स करते हैं, इसलिए बहुत बढ़िया स्वाद इसमें आता है। इसमें लहसुन का स्वाद है, इसमें लाल मिर्ची का स्वाद है। सूखी हुई लाल मिर्च जो होती है ना वो सौंधापन देती है, और जो हरी वाली कच्ची मिर्च होती है उसमें सौंधापन नहीं होता है, उसमें तीखापन होता है। तो अगर आपको किसी चीज़ को सौंधा बनाना है तो उसमें ज़रूर आप जो है सूखी हुई लाल मिर्च डालिए। ये देखिए हमने अपना कूटा बिछा दिया है और उसी में बिछा दिया है हमने अपने ऑलिव, जो ऑलिव छन्नी में रख के सुखाए थे ना, वो ऑलिव, जितना आपको ऑलिव पसंद है उतना ऑलिव भी आप उसी कूटे के ऊपर लगा दीजिए और एक तरफ रख दीजिए। तीसरे पार्ट में रख दीजिए धनिया और बारीक कटी हुई हरी मिर्च। चौथे पार्ट में रख दीजिए प्याज। ये हमारी बारीक कटी हुई प्याज है। चौथे पार्ट में हमने प्याज रख दिया है। धनिया के साथ बारीक बारीक हरी मिर्च भी काट लीजिए अगर आपको तीखा पसंद है तो, क्योंकि चीज़ के साथ में हरी मिर्च बहुत जाती है। हरी मिर्च और लहसुन ये चीज़ के साथ बहुत जाते हैं, इसलिए बारीक काट के हरी मिर्च थोड़ी सी ज़रूर डालिएगा। लेकिन अगर बच्चे हैं, बच्चों को खाना है तो नहीं डालिएगा। इसके ऊपर से डाल दीजिए मसाला, हल्का सा नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक हमारे कूटे में है पर्याप्त, पर हल्का सा डाल दीजिए पूरे में। लाल मिर्च डाल दीजिए, थोड़ा सा हल्का सा गरम मसाला डाल दीजिए अगर आपको पसंद है तो, नहीं तो कोई आवश्यकता नहीं है। और हाँ, इसमें डालिए काली मिर्च का पाउडर। ये देखिए
ये मैं काली मिर्च का पाउडर डाल रही हूँ। काली मिर्च बहुत जाती है इसके साथ में, चीज़ के साथ, इसलिए काली मिर्च ज़रूर डालिए। बारीक पाउडर काली मिर्च का कर लीजिए और वो डाल दीजिए। अब ये सब डाल करके इसको हाथ से थोड़ा थोड़ा थपथपा दीजिए ताकि ये बैठ जाए सब, नहीं तो जब आप इसको फोल्ड करेंगे तो ये सब चिपक जाएंगे आपस में। इसलिए हाथ से, हल्के हाथ से प्रेस कर दीजिए सबको, थोड़ा चीज़ को, थोड़ा धनिया को, थोड़ा ऑलिव को, ये देखिए। और बड़े आराम से धीरे से इसको जो है दोनों हाथ की मदद से उठाते हुए अपने कूटा और ऑलिव के ऊपर इसको चीज़ वाले को रख दीजिए। पहले शुरुआत यहीं से करनी है। उसके बाद में दोनों हाथों की मदद से आराम से उठाते हुए धनिया और हरी मिर्च के ऊपर इसको पलट दीजिए। थोड़ी प्रैक्टिस चाहिए, बाकी बहुत आराम से हो जाता है। इसको बहुत पतला बेलिएगा, मैदे का रहेगा तो आपको आराम रहेगा, ये फटे टूटेगा नहीं। गेहूं का आटे में थोड़ा सा ऐसा हो जाता है कि टूटने फटने का डर रहता है, पर आराम से करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है। ये देखिए, रखने के बाद इसको चिपका देते हैं। अब आहिस्ता से आराम से इसको उठाइए और प्याज के ऊपर रख दीजिए। ये देखिए, ये इतना पतला बेला जाता है कि इसको वापस बेलने की ज़रूरत होती नहीं है। ये देखिए, अब इसके किनारों को हाथ से थोड़ा थोड़ा हाथ से चिपका दीजिए, अच्छी तरह से चिपकाइए। अगर ये थोड़ा खुला रह जाएगा, नहीं चिपकेगा, तो भी कोई हर्ज नहीं है, कोई चिंता की बात नहीं है। नहीं चिपकेगा तो भी आपका कुछ नुकसान इससे होगा नहीं, अंदर की फीलिंग बाहर नहीं आएगी। इसको हाथ से ऊपर से थपथपा दीजिएगा तो आटे के साथ में सारी फीलिंग्स इसकी अच्छे से मिक्स हो जाएगी। अब इसको प्यार से आराम से हाथ से उठा करके उधर तवा गरम कर लीजिए और डाल दीजिए तवे के ऊपर। जब तक आप इसको तैयार करते हैं तब तक तवा जो है वो गरम कर लीजिए। गैस की फ्लेम को मीडियम टू सिम के बीच में रखते हुए इसको पका लीजिए। ये अब थोड़ा भारी हो गया है तो इसलिए एक चिमटे से ये नहीं उठेगा, लटक जाएगा, इसलिए 2 चीज़ों की मदद से इसको पलटिए। ये देखिए, उधर का आटा कच्चा है ना, इसलिए चिमटे में थोड़ा सा चिपक गया है। अब इसको सावधानी के साथ में हाथ से निकाल लीजिए। देखिए, मैंने निकाल लिया। अब इस तरह से इसको घुमाते हुए आप पका लीजिए। जब ये हल्का सा उस तरफ सीख जाए तो इसमें लगाइए तेल, घी, बटर, जो आप खाते हैं, जो आपको पसंद है वो आप इसके ऊपर लगा दीजिए। कम लगाना है, ज़्यादा लगाना है, आपकी चॉइस है, आपकी मर्जी है। ज़्यादा लगाएंगे तो जाहिर है खाने में ज़्यादा स्वादिष्ट लगेगा, क्योंकि ये बहुत ही क्रिस्पी होता है और बहुत बढ़िया लगता है। जो आप सैंडविच खाते हैं ब्रेड वाले ना, उससे ये कहीं ज़्यादा अच्छा लगता है खाने में। इसमें पिज़्ज़ा का बहुत बढ़िया स्वाद आता है। और अगर आपके पास में सनड्राई टमाटर है ना, तो आप वो भी बिछा सकते हैं इसके अंदर। जैसे ऑलिव डाला है आपने, वैसे सनड्राई टमाटर भी डाल सकते हैं। मेरे पास सनड्राई टमाटर हैं। अगली बार मैं आपको जब बताऊंगी तो सनड्राई टमाटर वाला बताऊंगी। मैं एक दिन बनाती हूँ सनड्राई टमाटर वाला भी, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ एक दिन। इस तरह से घुमाते हुए इसको पका लीजिए। बटर या घी में बनाएंगे तो ज़्यादा अच्छा लगता है, लेकिन उसमें क्या बहुत धुआं निकलता है। जब गर्म होता है ना बटर या घी तो बहुत धुआं निकलता है, तो वो मुझे थोड़ा पसंद नहीं है, इसलिए मैं फिर तेल ही लगा देती हूँ, रिफाइंड ऑयल ही लगा देती हूँ। या तो फिर एक काम और आप कर सकते हैं, इसको रूखा रूखा सेक लीजिए, बाद में बटर लगा के खा लीजिए। ये रूखा भी सीख जाता है। अगर तवा आपका ऐसा वाला होगा ना तो फिर ये रूखा भी बन जाता है। रूखा रूखा आप सीख जाए, दबा दबा करके सेक लीजिए, बाद में बटर लगा करके खा लीजिए। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है खाने में। इस तरह से घुमा घुमा करके इसको अलटते पलटते हुए सेक लीजिए। ये पिज़्ज़ा कम सैंडविच पराठा खाने में बहुत ही बढ़िया लगता है। मुझे पूरी उम्मीद है कि एक बार आप लोग ज़रूर बना के देखेंगे इसको। इसको बनाने में जितनी मज़ा आती है ना, इसको खाने में और भी ज़्यादा मज़ा आती है। इसके साथ में आप टोमेटो केचप लीजिए। जो सैंडविच के साथ में चटनियाँ आप खाते हैं, ग्रीन चटनी है, टोमेटो केचप है, जो जो आप खाते हैं उसके साथ में आप इसको एंजॉय कर सकते हैं आराम से। नहीं तो आपकी मर्ज़ी, तो आप घर में बनाइए सब्ज़ी या जो भी आप बनाना चाहते हैं, दही है, अचार है, जिसके साथ आपका मन करे आप उसके साथ में खाइए। देखिए, ये हमारा पक के रेडी हो गया है। अब इसको तवे पर से हटाते हैं और इसकी करते हैं प्लेटिंग। ये देखिए कितना बढ़िया से बनके तैयार हो गया है। बच्चों को खिलाना है तो बीच से काट दीजिए चाकू से इसको, क्योंकि अगर ऐसे तोड़ेंगे तो फिर ये इसका
मज़ा नहीं आएगी तोड़ने में, इसलिए काट ही दीजिए आप। इसके 4 टुकड़े कर दीजिएगा। अंदर फर्स्ट क्लास आपको बढ़िया सी फीलिंग मिलेगी, जैसा कि आपने देखा ही है। इसके साथ हमने सर्व किया है बढ़िया सी, देखिए बढ़िया सा अचार। अचार जो है वो हमारा नींबू का है। देखिए कितना बढ़िया देखने में लग रहा, अच्छा हेल्दी है। एक खा लेंगे पूरा पेट भर जाएगा, चाहे डिनर में खाइए, चाहे लंच में, चाहे ब्रेकफास्ट में खाइए, बढ़िया सा पेट भर जाता है। दही ले लिया है, ये मनपसंद अपनी हमने एक तरी ले लिया है, क्योंकि हमें तरी ज़्यादा पसंद है, तो थोड़ी सी तरी हम ज़रूर लेते हैं पराठे के साथ में। और ये है हमारा अचार। तरी आप किसी भी सब्ज़ी की ले सकते हैं, किसी भी चीज़ की तरी बना सकते हैं। मैं आपको एक दिन बनाना दिखा दूँगी। इस तरह से अपने मेहमानों को आप सर्व कर सकते हैं। बढ़िया है ना, देखने में जितनी अच्छी है खाने में भी उतनी ही बढ़िया है। सिर्फ एक से पेट भर जाता है, इसको बहुत ज़्यादा आपको 3-4 पराठे बनाने की ज़रूरत पड़ती नहीं है। इसके साथ में हमने दही सर्व कर दिया है। दही में डाल दिया है भुना हुआ जीरा और थोड़ी सी लाल मिर्ची और काला नमक। ये हमारा मनपसंद हमारी तरी है। आपको जो पसंद हो आप वो तरी बना लीजिए। और साथ में हमने लिया है नींबू का बढ़िया अचार। उसके साथ में हमने अपनी इस रेसिपी को सर्व किया है। अगर आप इसको देख लेंगे तो हफ्ते में एक बार ज़रूर बनाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।